अब्बा, क्या ये कचरा हमारी आखिरी मंजिल है या हमारी सज़ा? ये जुमला जैसे ही हवा में गूंजा, कचरे के ढेर के पास खड़ी पुरानी झोंपड़ी हिल गई और उस झोंपड़ी के अंदर बैठी सकीना बीबी की आंखों में आंसू भर आए। सामने खड़ा था उनका बेटा जाहिद, जिसकी आंखों में अब माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ये वो जगह थी जहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बदबू, खामोशी और टूटे हुए ख्वाब, बस यही वहाँ था। इसी जगह पर एक बूढ़ा जोड़ा रहता था, अब्दुल रशीद और सकीना। उनके पास ना इज्जत थी ना सहारा, सिर्फ एक दूसरे का साथ था। लोग अक्सर कहते थे, ये दोनों यहाँ जिंदा कैसे हैं? मगर असल सवाल ये था, ये यहाँ पहुँचे कैसे? कई साल पहले एक दिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, एक गाड़ी इस कचरे के पास आकर रुकी। एक नौजवान उतरा, साफ कपड़े, महंगी घड़ी और आंखों में खुदगर्जी। वो जाहिद था। उसने पिछला दरवाज़ा खोला और दो कमज़ोर हाथों को बाहर धकेल दिया। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम दोनों का बोझ नहीं उठा सकता। सकीना चीखी, बेटा हम कहाँ जाएंगे? जाहिद ने सर्द आवाज़ में कहा, ये मेरा मसला नहीं, और गाड़ी चल पड़ी। धूल उड़ती रही और एक माँ का दिल टूट गया। उस दिन के बाद वो जगह उनकी दुनिया बन गई। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे, न खाना, न पानी, न छत। अब्दुल रशीद हर सुबह कचरे में जाता, कभी लोहा, कभी प्लास्टिक, कभी टूटी बोतलें, और सकीना पुरानी चीज़ों से कपड़े जोड़ती। कभी वो अपने लिए कपड़ा बनाती, कभी अपने शौहर के लिए। रातें सबसे ज़्यादा सख्त होती, सर्दी झोंपड़ी को हिला देती। सकीना आहिस्ता से कहती, क्या हमारा बेटा हमें याद करता होगा? अब्दुल रशीद चुप रहता, फिर आहिस्ता से कहता, याद भी अब ज़ख्म बन गई है सकीना। दिन गुजरते गए, मगर दर्द कम नहीं हुआ। हर दिन वही कचरा, वही मेहनत, वही खामोशी। कभी कभी सकीना रो पड़ती, हमने उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और आज हम यहाँ हैं। अब्दुल रशीद सिर्फ आसमान देखता रहता। शायद यही हमारी किस्मत थी। एक दिन अब्दुल रशीद ने कहा, आज कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा है। सकीना हल्की सी मुस्कुराई, फिर आज कुछ खास करते हैं? अब्दुल रशीद दरिया की तरफ चला गया। कई घंटे बाद उसने जाल खींचा और चंद मछलियां हाथ आईं। उसके चेहरे पर बरसों बाद खुशी थी। आज सकीना बहुत खुश होगी। इधर सकीना कचरे में चीज़ें तलाश कर रही थी। हाथ गंदे हो चुके थे, कपड़े और ज़्यादा मैले। अचानक उसका हाथ एक सख्त चीज़ से टकराया। उसने मिट्टी हटाई। एक पुराना लोहे का संदूक था। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने आहिस्ता से ढक्कन खोला और फिर वक्त जैसे रुक गया। अंदर सोना, जेवरात और चमकते सिक्के थे। उसकी आंखें खुल गईं। या अल्लाह, ये हमारे सामने क्या आ गया? वो कांपती हुई झोंपड़ी की तरफ दौड़ी। दिल में खुशी भी थी और खौफ भी। अगर ये किसी का हुआ तो? वो बार बार यही सोचती रही। जब अब्दुल रशीद वापस आया तो सकीना ने संदूक दिखाया। उसके हाथ से मछलियां गिर गईं। ये कहाँ से आया? सकीना ने कहा, कचरे में मिला है, बहुत अंदर छुपा हुआ था। अब्दुल रशीद घबरा गया। ये खतरा हो सकता है सकीना, हम गरीब लोग हैं। सकीना ने नरमी से कहा, या तो ये मुसीबत है या अल्लाह की रहमत। दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए, कोई ना आया, कोई दावा ना आया, और आहिस्ता आहिस्ता एक फ़ैसला हुआ। हम इससे अपनी ज़िंदगी बदलेंगे, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। एक छोटा सा ढाबा बनाया गया, मिट्टी का चूल्हा, पुराने बर्तन और सादा खाना। शुरू में लोग हंसते थे, ये कचरे वाले अब खाना बेचेंगे? मगर वक्त ने सबको जवाब दिया। खाने में सच्चाई थी, मेहनत थी, मोहब्बत थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता आने लगे और वो जगह बदलने लगी। अब वही लोग जो कचरे में रहते थे, लोगों को खाना खिला रहे थे। अब्दुल रशीद कहता, ये सब हमारा नहीं, ये हमें दिया गया अमानत है। सकीना मुस्कुराती, और हम इसके मुहाफिज हैं। उन्होंने पैसे जमा किए, गांव में पानी के नल लगवाए, एक साफ कुआं बनवाया। लोग कहते थे, ये फरिश्ते हैं। एक दोपहर ढाबे पर रश था। लोग खा रहे थे, हंस रहे थे। तब एक कमज़ोर आदमी अंदर आया, फटे कपड़े, कांपता जिस्म। माँ, कुछ खाने को? सकीना ने फौरन बिठाया।
روٹی دال پانی دیا، وہ کھانے لگا جیسے سالوں سے بھوکا ہو۔ عبدالرشید نے اسے دیکھا، چہرہ جانا پہچانا لگا، دل تیز دھڑکا۔ یہ آدمی نے سر اٹھایا اور آنکھیں ملتے ہی زمین ہل گئی۔ ابا؟ خاموشی چھا گئی، برتن رک گئے، ہوا بھی جیسے تھم گئی۔ آدمی رونے لگا۔ میں زاہد ہوں۔ زاہد نے سب کچھ بتایا، لالچ، غلط فیصلے، بیوی کا بہکانا اور پھر تنہائی۔ میں نے سب کھو دیا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے تمہیں کھو دیا تھا، مگر تم نے خود کو بھی کھو دیا۔ عبدالرشید خاموش تھا، پھر آہستہ سے بولا، زندگی میں دیر ہو سکتی ہے مگر ختم نہیں۔ زاہد وہیں رہنے لگا، اس بار بیٹے کی طرح نہیں، ایک انسان کی طرح جو بدل چکا تھا۔ وہ کام کرتا، سیکھتا اور خدمت کرتا۔ اب وہ جان چکا تھا، ماں باپ کو چھوڑنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ وقت نے سب بدل دیا، کچرا ڈھابا بن گیا، درد معافی بن گیا، اور ایک ٹوٹا ہوا گھر دوبارہ جڑ گیا۔ اصل دولت پیسے میں نہیں، ماں باپ کی دعا میں ہوتی ہے۔